दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लौट चले गाँव की ओर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस इस पुस्तक के लेखक बैद्यनाथ सहाय हैं, जो बिहार के औरंगाबाद ज़िले के एक बहुत ही पिछड़े हुए गाँव से आते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग से स्नातक किया और गुड़गांव की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी दिन तक काम किया। इस बीच उन्होंने देश विदेश दुनिया का भी भ्रमण किया। तो एक तरह से उनके ढेरों संस्मरण इस किताब में दर्ज हैं अपने गांव के बारे में। ऐसे जान मैं उनको हिंदी में, बंगला में, फ्रेंच में, जर्मन में, कई भाषाओं में वो लिख पढ़ लेते हैं, लेकिन मूलतः उनकी किताबें हिंदी और अंग्रेजी में हैं। उन्होंने 20 महत्वपूर्ण किताबें लिखी। मैनेजमेंट पे उन्होंने उनकी किताबें हैं। उसके अतिरिक्त फिक्शन है, नाटक हैं, कविताएं हैं, और वे आज भी में अध्ययन और लेखन में रत हैं 75 साल की उम्र में। वर्तमान पुस्तक में वे अतीत में जब रिटायर हो जाते हैं तो अपने अपने गांव की ओर लौटते हैं, चिंतन में लौटते हैं, और गांव के बारे में, वहाँ के तीज त्योहार, पर्व, उत्सवों के बारे में वो बात करते हैं, लिखते हैं। और ढेरों गीत, लोकगीत, परंपराओं के, त्योहारों के, पर्वों के का उसका इतना सटीक वर्णन करते हैं कि आप चकित रह जाते हैं कि एक इंजीनियर व्यक्ति जो है इतने सटीक उस पर की व्याख्या कर सकता है। इसके अतिरिक्त अशिक्षा है गांव में, पिछड़ापन है, गरीबी है, दहेज है, सूदखोरी है, कम उम्र में विवाह हो जाता है, जनसंख्या का विस्फोट है। इस पर भी उन्होंने अपना चिंतन बहुत बेबाकी से रखा है। गांव का किस तरह से लोग गांव से शहर आ रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं, कि एक गांव का किस तरह विकास हो सकता है, इस पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें रखी हैं इस पुस्तक में। अगर आपने महान समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे की भारतीय ग्राम पर पढ़ी होगी, तो एक राजस्थान के गांव का वर्णन है और एक ही बिहार के गांव का वर्णन है। लेकिन मुझे कुछ मामलों में ये किताब उससे इसलिए ज़्यादा आगे लगी कि इसमें गांव के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों का अध्ययन है, और गांव के विकास का एक वैकल्पिक मॉडल भी उन्होंने पेश किया है। आपकी कुछ मुद्दों पर उनसे असहमति हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक महत्वपूर्ण लेखक की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें और कमेंट में अपनी राय हमें दें। धन्यवाद।